अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी फार्मास्यूटिक्स की क्लास है और आज हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन। आयनाइजेशन इज़ द प्रोसेस by which an atom or molecule acquire obtain a negative or positive charge by gaining or losing electron। आयनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस या माइनस चार्ज आ जाए, जब वो इलेक्ट्रॉन या तो लॉस करेगा या गेन करेगा। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते हैं और जो गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आते हैं। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी डेफिनेशन लिखी हुई है कि द फॉर्मेशन और सेपरेशन इनटू आयन किसी भी मॉलिक्यूल या एटम का उनके आयन में टूट जाना, अलग हो जाना हीट के ज़रिए, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के ज़रिए या रेडिएशन के ज़रिए या कोई भी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए। Atom in molecules are electrically neutral in the number of negative charge electron is exactly equal to number of positive charge proton। आपने देखा होगा कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं या मॉलिक्यूल पाए जाते हैं उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हर एटम और हर मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। इसीलिए जो प्लस चार्ज होते हैं वो माइनस चार्ज से कट जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। Much of the normal matter that we find around us in this form, जितने भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं वो सब एटम और मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। However, particular when there is energy source available, atom or molecules can gain or lose electron and acquire a net electrical charge। इसी तरीके से हमारे पास जितने भी एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, जब उनके ऊपर कोई भी एनर्जी लग जाए, कोई रेडिएशंस आ जाए, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज आ जाए या हीट आ जाए, तो उसकी वजह से वो अपने आयन में टूट जाते हैं, प्लस और माइनस अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। आयनाइजेशन की हमारी फार्मेसी के अंदर क्या एप्लीकेशन है? मेनी ड्रग्स आर आइदर वीक ऑर्गेनिक एसिड जैसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एस्प्रिन, और वीक ऑर्गेनिक बेस जैसे प्रोकेन ऑन देयर सॉल्ट। द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ ड्रग हैज एन इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑन इट्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इल्यूमिनेशन। आयनाइजेशन हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो मेडिसिन है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दी ऑर्गेनिक एसिड, वीक ऑर्गेनिक एसिड जिसमें एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, एस्प्रिन, और वीक ऑर्गेनिक बेस की एग्जांपल है प्रोकेन। ये मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर जाके आयनाइज हो जाते हैं, अपने आयन में टूट जाते हैं, जिसकी वजह से ये फिर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और बॉडी से बाहर भी निकलते हैं। सो आयनाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ कंसिडर्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मेडिसिन। इसलिए जो भी मेडिसिन बनाई जाती है उसमें ये देखा जाता है कि उस मेडिसिन का, उस कंपाउंड का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। फिर हमारे पास आते हैं पीएच। पीएच हमारे पास क्या होते हैं? पीएच के अंदर हम ये चेक करते हैं कि कौन सी कंपाउंड एसिड है या बेस है। जो पीएच स्केल होते हैं वो 0 से लेके 14 तक होता है। द टर्म pH is derived from P, the mathematical symbol of the negative logarithm, and H, the chemical symbol of hydrogen. The formula definition of pH is negative logarithm or negative log of hydrogen ion activity। ये इसकी definition है pH की कि the negative log of H concentration is called pH। वो सॉल्यूशन जिनका pH 7 से कम होगा वो एसिडिक कहलाएंगे और वो सॉल्यूशन जिनका pH 7 से ज़्यादा होगा वो बेस कहलाएंगे, और जिनका pH 7 के करीब होगा या 7 होगा वो न्यूट्रल कहलाते हैं। जैसे हमारे पास जो पानी का pH है वो 7 के करीब है और जो ब्लड का pH है वो 7.35 है। pH का हमारे फार्मेसी के अंदर क्या एप्लीकेशन है? वो ये एप्लीकेशन है कि हमारे पास बहुत सारे मेडिसिन ऐसे हैं जो लो पीएच पर एब्जॉर्ब होते हैं, बहुत सारे मेडिसिन ऐसे जो हाई पीएच पर एब्जॉर्ब होते हैं। तो पीएच को हम चेक करते हैं कि हमारा जो पीएच हो वो नॉर्मल हो। जैसे हम आई ड्रॉप्स बनाते हैं, नज़ल ड्रॉप्स बनाते हैं, ईयर ड्रॉप्स बनाते हैं, और या इंजेक्शन वगैरह जो बनाते हैं, तो उनके एक प्रॉपर पीएच रखते हैं क्योंकि वो उस पीएच पर काम करता है। पीएच इंडिकेटर्स हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास वो इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हम पता लगाते हैं किसी भी कंपाउंड का कि वो एसिड है या बेस है। द एम टू यूज़ पीएच इंडिकेटर हम इसलिए चेक करते हैं टू डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ कंपाउंड, कि आपका जो कंपाउंड है वो एसिड है या बेस है, पीएच को मालूम करने के लिए और उसके अलावा अपने केमिकल को वेरीफाई करने के लिए कि ये केमिकल ओरिजिनल है या नहीं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको ऊपर एग्जाम्पल दी कि वाटर का जो पीएच है वो 7 के करीब होगा, लेकिन आपके सामने अगर कोई पानी आ जाए जिसका पीएच 7
7 से बड़ा हो या 7 से बहुत कम हो तो इसका मतलब कि वो पानी प्योर नहीं है, उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ है। तो आज का हमारा यहाँ तक टॉपिक है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।